राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रेजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं शुरू कर रही हूँ शारीर स्थान चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कथिता पुरुषम अध्याय। शारीर स्थान में पूरे 8 चैप्टर हैं, इंद्रिय स्थान में 12 हैं, विमान स्थान में भी 8 है और आपके निदान स्थान में भी 8 है। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ। शरीर के कारण उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि आदि को बनाने के लिए शरीर स्थान प्रारंभ किया गया। इसमें भी अत्यंत दुख के नाश स्वरूप, मोक्ष कारण पुरुष और चिकित्सा के उपयोगी पुरुष के भेद को बताने के लिए कथिता पुरुषम नामक अध्याय का प्रारंभ किया गया है। कथिता पुरुषम अध्याय कृतो इति कृतिकाध्यम। इस प्रकार कथिता पुरुषों की व्युत्पत्ति की गई है। कथिता पुरुषो धीमते, इस वचन द्वारा अध्याय का प्रारंभ किया गया, इसलिए प्रथम अध्याय का नाम कथिता पुरुषम किया गया है। ठीक है। श्लोक नंबर पेज नंबर 713 देखो, बाकी अभी इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है। श्लोक नंबर 16-17 खाद्यश्चेतना षष्ठा धात्वा पुरुष स्मृतः चेतना धातुर्यप्येक स्मृता पुरुषु संज्ञकः पुनश्च धातु भेदनम चतुर्विंशति स्मृता मनो दशे इंद्रियणात् प्रकृतिश्चाष्ट धातु की। अर्थात खाद्य से यानी कि आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत। छठी धातु कौन सी होती है? आपकी चेतना, अर्थात आत्मा को पुरुष कहते हैं। केवल ये एक चेतना धातु को पुरुष संज्ञा वाला कहा जाता है। फिर धातु भेद से 24 तत्वों का पुरुष माना जाता है। ये 24 तत्व में कौन कौन से होते हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, दो हो गई आपकी। अर्थ इंद्रिय कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है। 8 धातुएं अव्यक्त, महान, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तन्मात्रा, इनसे युक्त प्रकृति है। यही क्या है? प्रकृति का मूल कारण है। नेक्स्ट, मन 5 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पेपर देखा था उसमें है मन। ठीक है। 3 नंबर में भी पूछा गया, 5 नंबर में भी। तो ध्यान रखना मन क्या होता है। श्लोक नंबर 18 है, लक्षणम मनसो ज्ञान स्वभावो भाव एव च सती आत्म इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षे न वर्तते वृत्त्या मनसो ज्ञानम सन्निध्याक्ष तच वर्ते। अर्थात आत्मा, इंद्रियों और अर्थ विषयों का संयोग हो जाने पर जब मन का संयोग होता है तब ज्ञान होता है। आत्मा, इंद्रियों और अर्थों का संयोग होने पर मन का सन्निध्यक्ष ना हो तो ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार ज्ञान का ना होना, ज्ञान का होना मन का लक्षण कहा गया है। मन के गुण क्या होता है? अणुत्वथम चैत्यम द्वय गुणा मनसा स्मृता। अणु होना, एक होना, ये दोनों ही मन के गुण होते हैं। मन के गुण मन के होते हैं। कौन कौन से? अणु होना, एक होना। मन को अणु और एक यदि ऐसे महापरिणाम का माना जाए तो ये आकाश की तरह व्याप्त होगा। तब जिस प्रकार व्याक आत्मा का संबंध सभी इंद्रियों के साथ होता बना रहता है, उसी प्रकार व्याक मन का भी संयोग इंद्रियों के साथ सदा रहना चाहिए, पर रहता नहीं है। यदि रहता तो सभी इंद्रियों से सभी वस्तुओं का ज्ञान सदा होता रहता है, पर यह अनुभव विरुद्ध है। ऐसा होता नहीं है। मन को महापरिणाम तथा व्याप्त न मानकर अणु, छोटा माना जाता है। मन के विषय कौन कौन से होते हैं? श्लोक नंबर 20 है, चिंतम विचार मृहम चाध्ययम संकल्पमेव चा यक्तिम चिंतमनसुज्ञेयम तत्सर्वहार्थ संज्ञकम। अर्थात चिंतन, विचार, ऊहा, ध्येय, संकल्प और अन्य जो भी सुख दुख आदि मन द्वारा जाने जाते हैं वे मन के विषय है। मन के कर्म 21 श्लोक है, इंद्रिया अभिग्रह कर्म मनसा स्वस्थ निर्ग्रह उहो विचारस्य ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। इंद्रियों को अधिष्ठित होकर उसका संचालन करना, स्वयं अपने को अपने में ही अहित विषयों से रोकना, उहु और विचार करना मन के कर्म है। इसके बाद बुद्धि प्रवृत्त होती है। ठीक है। ज्ञान उत्पत्ति कर्म क्या होते हैं? जब मन के साथ इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, उसके बाद मन संकल्प करता है कि वस्तु गुणयुक्त है या वस्तु दोषयुक्त है। उस विषय में जो बुद्धि निश्चयात्मक होती है उसी के अनुसार बुद्धिपूर्वक कुछ कहते में या कार्य करने में मनुष्य समर्थ होता है। इंद्रिय वर्णन प्रारंभ। तो कितनी इंद्रियां होती हैं आपको पता है? 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, हस्तोपादो गुदोस्तत वागी इंद्रिय माथपी च कर्म इंद्रिय पंचैव पादो गमन कर्मणानि। ये 25 नंबर का श्लोक है। क्या? 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक गुद मूत्र इंद्रिय वागी रहती है। 5 इंद्रिया
कही जाती हैं। पैरों का कार्य चलना होता है। गुदा का मात्र मूत्र इंद्रियों का कार्य मूल मूत्र का त्यागना होता है। हाथ पैरों का काम ग्रहण करना और धारण करना होता है। ठीक है। जिह्वा वाक इंद्रिय है, मतलब कि सूंघना होता है। सत्य वाक ज्योति स्वरूप है और मिथ्या वाक तन स्वरूप है। पंच महाभूत कौन से होते हैं सबको पता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। इसके क्रम से स्वाभाविक गुण शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध है। नेक्स्ट है 28वां श्लोक, स्वाभाविक गुण बताने के लिए महाभूतों में भूतांतर गुण प्रवेश। तो तम तेषामेक गुणः पूर्वोत गुण वृद्धि परे परे पूर्वः पूर्व गुणक्षेव क्रमशो गुणित स्मृता। अर्थात पंच महाभूत में पहला भूत आकाश एक गुण वाला होता है। आकाश में केवल एक गुण होता है। अब क्या होता है, पिछले पिछले प्रत्येक भूत में अपने से एक एक गुण लेकर गुणों के प्रवेश से गुण की वृद्धि होती है। गुणी अर्थात भूत से क्रम से पूर्व में रहने वाले भूत का और उनके गुण का प्रवेश माना जाता है। पंच महाभूत में लिंग, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, इनके खरत्व, द्रवत्व, चलत्व, उष्णत्व ये क्रम से लिंग रहते हैं। आकाश का कहीं भी रुकना अर्थात स्पर्श न होना ये लक्षण है। ये सभी लक्षण स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जाने जाते हैं। स्पर्श इंद्रिय के विपरीत स्पर्श का अर्थात स्पर्श के अभाव या शीत अभाव का भी ज्ञान होता है। नेक्स्ट है 39.1 श्लोक देखो। गुणा शरीरे गुणिनाम निर्दिष्टम रेपचा, अर्थात शरीर में सूक्ष्म महागुणों को गुण को चिन्ह ही निर्देश किया गया है, अर्थात लक्षण बताया गया है। गोचर विषय अर्थात इंद्रिय द्वारा ग्रह शब्द आदि गुण जब स्थूल रूप में हो जाते हैं तो उन्हें अर्थ कहा गया है। नेक्स्ट है बुद्धि नामकरण। मनुष्य की जो बुद्धि इंद्रियों के सहारे कार्य करने में लगती है और वह बुद्धि उसी इंद्रिय के नाम से कही जाती है। केवल मन के सहारे प्रवृत्त होने वाली बुद्धि को मनोभव बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के नाना भेद होते हैं। आत्मा, इंद्रिय, मन, विषय, इन प्रत्येक संयोग से उत्पन्न होने वाली बुद्धि कार्य आदि इंद्रियों के विषय के भेद में होने वाले बहुत से प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखो बुद्धि उत्पत्ति योग। तो संयोग क्या होते हैं जिस प्रकार अंगुली, अंगूठा और करतल के संयोग से चुटकी बनती है, उसी प्रकार चुटकी कैसे बनती है, अंगूठा और उंगली के करतल, मतलब ऐसे करके बजाओगे तभी तो बजेगी। वीणा और नख के संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती है। वीणा होगी और नाखून उस पर लगेंगे और तार होंगे तभी तो वो बजेगी। उसी प्रकार आत्मा, इंद्रिय और मन के विषयों के संयोग से बुद्धि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है राशि पुरुष के 24 तत्व कौन से होते हैं वो बताने हैं। श्लोक नंबर 35 इंपॉर्टेंट। बुद्धि, इंद्रिय, मनो, अर्थानाम, विद्या, उद्योग, धर्म, परम, चतुर्विंशति योश, राशि, पुरुषम। सबको पता है कितने प्रकार के होते हैं, 24। कौन कौन से? बुद्धि, इंद्रिय, बुद्धि होती है। इंद्रिय कौन कौन सी? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 हो गए। 11वीं बुद्धि, मन, अर्थ को धारण करने वाले अर्थ, और 5 महाभूत हो गए आपके। ठीक है, पर जानने वाले ये चतुर्विंशति पुरुष हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है? अर्थ मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वाला है। ठीक है, यहाँ शब्द, रस, रूप, रस, गंध वाला जो है वो शब्द यहाँ पे अर्थ मन, अर्थ इंद्रिय जो के जिन्हें हम कह रहे हैं। ठीक है, राशि पुरुष की परंपरा अनंत क्या है? रज एवं तम। तो रज एवं तम में संयुक्त पुरुष का यह इंद्रिय, बुद्धि, इंद्रिय, मन और अर्थ का संयोग अथवा 24 तत्वों का संयोग अनंतताव होता है। अर्थात इस संयोग का कभी भी अंत नहीं होता। रज और तम के हट जाने पर और सत्व गुण बढ़ जाने पर तो मोक्ष हो जाता है। ठीक है, राशि पुरुष सबका आधार। इस राशि पुरुष के कर्म का फल, ज्ञान, मोह, सुख, दुख, जीवन, मरण और स्वतः प्रतिष्ठा रहती है। इस बात को जो सत्य रूप से जानता है वह मृत्यु, उदय, जन्म को और जीवन मृत्यु की परंपरा को, एक चिकित्सा को और अन्य भी जो कुछ ज्ञात विषय हैं उन सबको जानता है। पुरुष को कारण क्यों माना जाता है? यदि कर्ता और ज्ञात पुरुष ना हो तो प्रतिभा, मोह, सत्य, असत्य, वेद, शुभ अशुभ कर्म नहीं होते। यदि पुरुष को ना माने जाएगा तो ना आश्रय, आत्माकाश शरीर, ना सुख, ना अति दुख, न गति, ना अगति, न वाक वचन शक्ति, न विज्ञान, न शास्त्र, न जन्म, न मृत्यु, न बंधन और न मोक्ष आदि कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कारण जानने के लिए विद्वान पुरुष को कारण बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मा की कारणता में कुंभ आकार का ग्रह कार के दृष्टिकोण। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि ये कैसे होता है। 43-44 श्लोक देखो। कृतम मंड चक्रेशम कुंभ आकृत घटम, अर्थात जो व्यक्ति बिना कुंभाकार के रहते मिट्टी, दंड, चक्र के संयोग से घड़ा बन जाता है ऐसा कहते हैं। और जो व्यक्ति बिना ग्रह निर्माणक अर्थात कारीगर और राजीगर, वो राजमिस्त्री होते हैं ना, उनके बिना के रहते मिट्टी, तृण, कांटों से समुदाय
समुदाय से घर स्वयं बन जाता है, ऐसा कहते हैं। वह करण इंद्रियों के समूह से शरीर स्वयं बन जाता है, ऐसा कह सकते हैं। वे युक्ति और शास्त्र ज्ञान से पूरी तरीके से शून्य होते हैं, अर्थात मूर्खता से कर्ता के कार्य की उत्पत्ति मानते हैं। आत्मा का कर्तव्य कारण तो क्या है? जिन शास्त्र प्रमाणों से या जिन प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आप्तोपदेश के द्वारा सभी विषयों को जाना जाता है, उन सभी शास्त्र प्रमाणों से या ज्ञान के साधन स्वरूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से आत्मा को कारण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर, यहाँ देखो, पुरुष नित्य है या अनित्य? आत्मा के बारे में कहा गया है वो नित्य है या अनित्य? तो अनित्य, अनादि, अव्यक्त आत्मा परमात्मा पुरुष से नित्य है। हेतुज अर्थात मोह, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म से उत्पन्न होने वाली राशि पुरुष विपरीत अर्थात अनित्य माना जाता है। जो सत्व अर्थात सत्ता वाला हो, कारण वाला ना हो अर्थात उसका कारण कोई ना हो, उसे कहते हैं। हेतु कारणों से उत्पन्न पुरुष सत्ता वाला होता हुआ सकारात्मक है अर्थात अनित्य है। आत्मा में नित्य की कल्पना वह जो सत्य और अकारण है, नित्य होने के कारण भाव से अग्रह है, उसका नित्य किसी भी उत्पत्ति धर्मकाल भाव से नहीं होता है। उसके बाद पेज नंबर 725 पे है, श्लोक नंबर 66, 63, 64 है। तो वो क्या है? खादिनाम बुद्धि व्यक्त महा स्थिता अष्टम भूत प्रकृति अरुष्ट दिष्टा विकार शैव षोडश, अर्थात जो आकाश पंच महाभूत हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आदि पंच महाभूत के सूक्ष्म तन्मात्राएं जो इनकी होती हैं, खरत द्रवत ये वाली अंश, बुद्धि, अव्यक्त, अहंकार तथा 8 भूत प्रकृति कही गई हैं। विकार 16 होते हैं, 5 बुद्धि इंद्रिय होती हैं अर्थात ज्ञान इंद्रिय 5 होती हैं, 5 कर्म इंद्रिय होती हैं, मन के साथ 5 अर्थ होते हैं। तो इन्हें पंच महाभूत इनके विकार कहा जाता है। क्षेत्रज का स्वरूप, अव्यक्त से रहित सभी भूत प्रकृति और विकार को क्षेत्र कहा जाता है। ऋषि लोग इस क्षेत्र को जानने के लिए शेतात्मा को अव्यक्त मानते हैं, या इस प्रकार क्षेत्र को जानने वाले अव्यक्त आत्मा को केवल ऋषि लोग अपने काल में अव्यक्त योग ज्ञान से जानते हैं। सृष्टि का सर्ग, अव्यक्त से बुद्धिमान की उत्पत्ति होती है, बुद्धित्व से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से सूक्ष्म पंच महाभूत क्रम से उत्पन्न होते, तब संपूर्ण अंग की उत्पत्ति होने पर ज्ञात अर्थात उत्पन्न हो गया, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है अव्यक्त पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? श्लोक नंबर 70, 71, 72, 73। प्राणो पाने निमेष आद्य जीवनम मनसो गति इंद्रिया अतर संचरा प्रेरणा धारणम चाह्यत देशांतरम गति स्वप्ने पंचकरण तथा दृष्टा दक्षिणेनाक्षणम सभ्ये अवयवमस्थता इच्छा द्वेष सुख दुख प्रत्यय चेता धृति बुद्धि स्मरण अहंकार लिंगाकानी प्रथमंत। पहला जो है वो पुरुष लक्षण है, दूसरा जो है आत्म लक्षण है, तीसरा जो है वो परमात्मा लक्षण है। ठीक है। वायु, अपान वायु का चलना, निमेष उन्मेष जीवन, मन की गतियाँ, मन का इंद्रियों को कार्य करने की प्रेरणा देना और इंद्रियों को कार्य करने से धारण करना, स्वप्न को देशांतर में गमन करना, शरीर में पंचमात्र का रह जाना अर्थात मृत्यु का हो जाना, दक्षिण नेत्र में देखी वस्तु को वाम नेत्र से भी यह वही वस्तु है ऐसा ज्ञान करना, इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेष्टा धृति बुद्धि स्मरण शक्ति अहंकार का होना, ये सब लक्षण परमात्मा के हैं। इस कारण से प्राणापान आदि लक्षण जीवित प्राणियों में ही प्राप्त होते हैं, मृत प्राणियों में कहीं नहीं होते। इसलिए महर्षि गण ने आत्मा का लक्षण मानते हैं। पंच तत्व की परिभाषा, जब शरीर में आत्मा निकल जाती है तब यह शरीर शून्यागार और अचेतन हो जाता है। आत्मा के चले जाने पर पंच महाभूत शरीर में रह जाते, अतः इसे पंच तत्व प्राप्त हो गया है ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। श्लोक नंबर रोगी का त्रिकाल वेदना में किसकी चिकित्सा होती है? वह त्रिकाल में होने के कारण सभी वेदनाओं का चिकित्सा करता है। इस विषय में आचार्य लोग जिन युक्तियों को कहते हैं उस युक्ति के यह अग्निवेश धारण करो। अतीत काल में वेदनाओं की चिकित्सा करने में युक्ति, लोक में ऐसा कहा जाता है कि वह सिर का शूल पुनः आ गया हो, जब ज्वर फिर आ जाता है, वह बलवान काश पुनः आ जाता है, छद्री वमन फिर आ जाता है। इस प्रसिद्ध वचन से अतीत का आगमन होता है, बीती हुई वेदनाओं का समय फिर आ गया। अतः इस बीती हुई वेदना के समय को ध्यान में रखकर जो औषध
प्रयोग की जाती है वह बीती हुई वेदना की चिकित्सा कही जाती है। तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को सूर्यावर्त रोग हुआ हो, प्रथम दिन चिकित्सा की गई हो, यदि दूसरे दिन पुनः सिर में वेदना प्रारंभ हो गई हो तो वैद्य के पास जाकर रोगी कहता है कि मुझे फिर से सिर में दर्द हो रहा है और जो कल हुआ था, तब वैद्य दूसरे दिन के लक्षणों को ध्यान में रखकर चिकित्सा करता है। इस प्रकार अतीत रोगी की चिकित्सा की जाती है। भविष्य रोग की चिकित्सा में व्यक्तिगत उदाहरण, जब जल फिर न आए जिसमें पहले खेती नष्ट हो गई हो, उस जल को रोकने के लिए जैसे बांध बांधा जाता है, वैसे शरीर में वेदना काल को ध्यान में रखकर चिकित्सा की जाती है। होने वाले रोगों को पूर्व रूप को देखकर जो चिकित्सा की जाती है वह भविष्य रोग को नष्ट करती है। वर्तमान काल के रोगों की चिकित्सा में युक्त सुख के कारण सेवन करने से दुख का क्रमिक अनुबंध नष्ट हो जाता है और सुख की प्रवृत्ति हो जाती है। समय विषम नहीं होता और विषम धातुएं सम नहीं होती। देह की धातुएं हमेशा कारण के अनुरूप ही उत्पन्न होती हैं। इस युक्ति को लेकर ही वैद्य त्रिकाल में होने वाले रोगों को चिकित्सा द्वारा नष्ट करता है। ऐसा कहा जाता है कि तृष्णा को छोड़कर जो चिकित्सा होती है वह मोक्षदायिनी कही जाती है। उपदा के दुख में कारण 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। उपदा ही परो हेतु दुख दुखाश्रय प्रदाह त्याग सर्वोपदाम चा सर्व दुख व्यापहुक कोशागार यथा हशुन पाद्यते वद प्रदानम उपादते तथा अर्थे अभिस्तृष्णा मध्या सद्या अतुरः। श्लोक नंबर 95, 96, 97 है। यस्त्व अग्निकल्पनार्थ जन्म ज्ञौ ज्ञात्वा तेभ्यो निवर्तते अनारंभ संयोगातम दुख नौ उपतिष्ठति। अर्थात उपमा की दुख रोग और दुख का आश्रयभूत शरीर की उत्पत्ति में मूल कारण होती है। सभी प्रकार के उपधातुओं का त्याग करना संपूर्ण दुखों का नाश करना माना गया है। जिस प्रकार कोशागार रेशम पैदा करने वाला कीट वधप्रद आशु रेशे को स्वयं उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मूर्ख पुरुष अर्थों के द्वारा स्वयं तृष्णाओं को प्राप्त करता है और सदा रोगी दुखभागी बना रहता है। जो ज्ञानी पुरुष है वह विषयों को अग्नि सदृश दुखदायी जानकर उसमें निवृत्त हो जाते हैं और पुनः रज और तम के अभाव होने के कारण किसी कार्य का आरंभ नहीं करते। कार्यों के आरंभ करने के अभाव से इसके कारण ही शरीर का सहयोग न होने से आत्मा दुख नहीं प्राप्त करती। वेदनाओं का कारण क्या है? बुद्धि धृति तथा धी धृति स्मृति विभ्रंश संप्राति काल कर्मणा आत्म सत्मयर्थ चेति ज्ञात्वा दुख हेत्वा। अर्थात बुद्धि धृति तथा स्मृति का भ्रंश हो जाना, काल और कर्म की संप्राप्ति, असात्म अर्थों का संयोग होना दुख का कारण होता है। बुद्धि विभ्रंश का लक्षण विषम अभिविन्येषो यो नित्य अनित्य हिताहिते ज्ञ सा बुद्धि विभ्रंश समम बुद्धित पश्यति। नित्य और अनित्य एवं अहितकर और अहितकर कर्म, काल और अर्थ बुद्धि का विषम विपरीत अभिनिवेश करना है, उसे बुद्धि विभ्रंश कहते हैं, क्योंकि बुद्धि सम अर्थात जो जैसा है वो वैसा ही देखता है। धृति भ्रंश का लक्षण है विषय प्रवणम सत्वम धृति भ्रंशात्म शक्त्यत नियतुमहितात अर्थ दुधृतिहिर नित्यामिका। अर्थात विषय वासना की ओर प्रवृत्त चित्त मन को धृति भ्रंश के कारण अहित अर्थों से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि धृति ही मन को नियमित करने वाली होती है। स्मृति भ्रंश का लक्षण रज और मोह से अर्थात तम से आवृत है चित्त, जिसका ऐसे आत्मा वाले जिस पुरुष की तत्व ज्ञान अर्थात यथार्थ ज्ञान विषय की स्मृति स्मरण ज्ञान नष्ट हो गया, उसे स्मृति भ्रंश कहा जाता है, क्योंकि यथार्थ स्मृति में स्मरण करने योग्य सभी वस्तुएं आश्रित होती हैं। प्रज्ञा अपराध की परिभाषा। प्रज्ञा अपराध पीछे वाले चैप्टर में भी आया, उसमें इतना डिटेल में नहीं था, इस पर डिटेल में बताया गया है। धी धृति स्मृति विभ्रंश कर्म यत करुते अशुभम प्रज्ञा अपराध तत्व विद्यति सर्वदोष कृपम। 102 श्लोक है पेज नंबर 732 पे। धी धृति स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है, तब सभी शारीरिक और एवं मानसिक दोषों को प्रकोपित करने वाले उस कारण को प्रज्ञा अपराध कहते हैं। प्रज्ञा अपराध का विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। गतिमान मल मूत्र के वेगों को बलात् निकालने का प्रयत्न करना और आते हुए वेगों को रोक लेना, अधिक साहसों का सेवन करना, स्त्रियों का सेवन करना, अधिक करना, कर्म के समय की अपेक्षा कर देना, पंचकर्म का अनुचित रूप से प्रयोग करना, विनय और सदाचार को छोड़ देना, पूज्य पुरुषों और देवताओं का अपमान करना, स्वयं जानते हुए भी कि अहित अर्थों का सेवन करना, उन्माद उत्पन्न करने वाले कारणों का अधिक सेवन करना, बिना समय आदेश में भ्रमण करना अर्थात शमशाम चैत्य चैवर स्थानों में भ्रमण करना, नीच कर्म करने वाले लोगों से मित्रता करना, इंद्रिय उपकर्मणीय नामक अध्याय में बताए हुए सद्व्रतों को ना करना,
ईर्ष्या, अभिमान, भय, क्रोध, लोभ, मोह, मद और भ्रम, लालच करना आदि से युक्त होने पर निंदित कर्म करना या निंदित शारीरिक कर्म करना, इसी प्रकार के अन्य कर्म जो रज एवं तम गुण से आवेशित मन और आत्मा के द्वारा किए जाते, उन सभी कर्मों का सज्जन पुरुष प्रज्ञा अपराध कहते हैं तथा इसी रोगों का कारण मानते हैं। प्रज्ञा अपराध का स्वरूप श्लोक है 109। बुद्धिया विषम अविज्ञानम विषम च प्रवर्तनम प्रज्ञा अपराधम जानेयम मनसो गोचरम ही तत्। अर्थात बुद्धि से उचित रूप में ज्ञान न होना, कभी यथार्थ ज्ञान कभी अयथार्थ ज्ञान न होना, और विषम अर्थात अनुचित रूप से कर्मों को प्रवृत्त होना, उसे प्रज्ञा अपराध जानना चाहिए। विषम ज्ञान और विषम प्रवृत्ति मन के विषय है। काल संप्राप्ति का वर्णन व्याधियों के हेतुओं का संग्रह करते हुए समय का कृंत शित्य नामक अध्याय में काल संप्राप्ति का वर्णन किया जाता है। जैसे कि पहले पित्त आदि दोषों का संशय, प्रकोप और उपचय होता है। शरद ऋतु से लेकर वर्षा तक इन 6 ऋतुओं का मिथ्यायोग, अतियोग और हीन चलता रहता है। अर्थात जीर्ण, भुक्त, प्रजीर्ण होता है। प्रजीर्ण इन तीनों अन्न कालों के अनुसार वात, पित्त और कफ रोगों के कारण होते हैं। और अकाल स्थिति भोजन काल का काल में जीर्ण होना, अकाल में भोजन करना, अकाल में प्रजीर्ण होना क्रमशः पित्त, कफ और वात के कोपक होने के कारण है। दिन में पूर्वार्ध, मध्य, अपराह्न में, रात्रि के तीनों भागों में पहले से कफ, दूसरे में पित्त और तीसरे में वायु का प्रकोप होता है। स्वभाव से इन दोषों को कुपित होने के समय में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कालज कहे जाते हैं। विषम ज्वर काल विशेष से ही होता है, अतः इसे भी कालज रोग कहा जाता है। अंधेदक जो दिन रात में एक एक बार आए, द्वंद्वग्राही जो चौथी ज्वर से विपरीत अर्थात 2 दिन आए, 1 दिन न आए, तृतीयक और चतुर्थक अपने अपने काल पर होते हैं और अपने अपने काल पर बलवान होता है, ताकि इन्हें कालज कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें आत्मसमर्थ इंद्रियार्थ संयोग का वर्णन। इसमें सर्वप्रथम शब्द के अतियोग और अयोग का वर्णन। अत्यधिक ऊंचे शब्दों से सुनना, सर्वथा शब्दों को ना सुनना, अत्यंत हीन शब्दों को सुनना, श्रवण इंद्रिय ज्ञान हो जाती है, उससे सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। शब्द का मिथ्या योग है कि कठोर, भीषण, अशक्त, अप्रिय, अव्यक्त सूचक शब्दों के साथ कर्ण इंद्रियों का संयोग होना मिथ्या योग कहा जाता है। स्पर्श के अतियोग और अयोग, स्पर्श से जाने योग्य वस्तुओं से स्पर्शन इंद्रिय से बिल्कुल स्पर्श न होना, हीन स्पर्श होना। अयोग अधिक स्पर्श का होना, अर्थात बार बार उसे एक ही विषय का स्पर्श होना या अधिक उष्ण अधिक शीत का स्पर्श होना अति योग कहा जाता है। संक्षेप में स्पर्श इंद्रिय में बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। स्पर्श में मिथ्या योग, भूत और विष से मिश्रित वायु का स्पर्श और काल में शीत और उष्ण द्रव्यों का स्पर्श होना मिथ्या योग कहा जाता है। रूप के अतियोग और अयोग, अत्यंत भास्वर रूपों का अधिक देखना अतियोग तथा अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखना, सर्वथा रूप का ना होना, न देखना अयोग कहा जाता है। इसमें दृष्टि नेत्र नष्ट हो जाता है। रूप के मिथ्यायोग, जिस रूप से द्वेष हो उसे भयंकर रूप और घृणित रूप को देखना, अत्यंत दूर से देखना, अत्यंत समीप से देखना और तामस रूप को देखना मिथ्यायोग कहा जाता है। रस का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग, किसी एक रस का अधिक सेवन कर लेने से अतियोग होता है। किसी एक का या 2 रस का बिल्कुल न सेवन करने से अल्पयोग होता है। और ओक, शरीर सात्म के विपरीत रसों का रस लेने से विषम योग अर्थात मिथ्या योग की उत्पत्ति होती है। किसी एक को अधिक खाना, कभी भी किसी अन्य एक रस को अधिक खाना आदि मिथ्या योग है। ये तीनों शरीर के लिए दूषित करने के लिए होते हैं। गंध का अतियोग, अत्यंत मृदु न्यून गंधों का सूंघना, सर्वथा गंधों को ना सूंघना, ये गंध का अयोग है। अत्यंत तेज गंधों को सूंघना अतियोग है। ये दोनों घ्राण नाक इंद्रियों को नष्ट करने वाली होती है। गंध का मिथ्या, पूति, भूत गंध, विषय को गंध, अप्रिय गंध और अकाल में उत्पन्न गंधों का सूंघना ऐसे अकाल में जल बरस कर देश को शरण पैदा कर अनेक प्रकार के गंधों को उत्पन्न करता है। गंधों को सूंघना, नाक के संयोग को मिथ्या योग कहते हैं। आसात्म्य का स्वरूप ये पूछा जाता है। आसात्म्य तद्ध्यातन अन्य याति सहात्मता, अर्थात जो रूप रस आदि आत्मा के साथ एक से में ना मिल जाए उसे असात्म्य कहते हैं। असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग से होने वाले रोग, सब स्पर्श आदि के मिथ्यायोग, अतियोग, हीन लोगों से जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उन व्याधियों को विद्वान लोग एक इंद्रिय कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं।
दुख स्वरूप वेदना के हेतु बुद्धि, धृति, स्मृति का विभ्रंश, काल और कर्म की संप्राप्ति, आत्म इंद्रिय संयोग से ये तीन दुख रूपी वेदना रोग के कारण है। एक संयोग के सुख का कारण है, वह अत्यंत दुर्लभ होता है। संयोग दुख और सुख का कारण कहते, सुख और दुख का कारण ना इंद्रिय है ना उन इंद्रियों के अर्थ है। सुख और दुख का हेतु तो क्रमशः अतियोग, समयोग, मिथ्यायोग और अयोग, ये चार प्रकार के योग हैं। इंद्रियां हैं तो अर्थ भी है, पर उन अर्थों का संयोग ना हो तब ना तो दुख होता है ना सुख। इसलिए सुख का कारण संयोग और चार योग ही हैं। एक संयोग सुख का है और तीन अतियोग दुख के कारण है। सुख और दुख का कारण आत्मा, इंद्रिय, मन, मन, बुद्धि और कर्म के बिना ना सुख होता है और ना दुख। जो सुख और दुख जिस प्रकार जाना जाता है वह उसी प्रकार से कहा जाता है। नेक्स्ट है वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। वेदनाम अधिष्ठानम मनो देहे स इंद्रियम, यानी कि केश, लोम, नख, गात्र, मल, द्रवण, गुणे विभिन्न। केश, लोम, नख का अग्रभाग, अन्न का मल मतलब विट, द्रवों मूत्र के गुणों को छोड़कर मन और इंद्रियों के साथ देह वेदना का अधिष्ठान है। सर्व वेदना की निवृत्ति संप्राप्ति कहाँ से होती है, तो योग मोक्षे, श्लोक नंबर 137 है। योग मोक्षे च सर्वासात वेदना आवर्तनम मोक्षे निवृत्तताम शेषः योगो मोक्ष प्रवर्तति, अर्थात योग और मोक्ष में सभी वेदनाओं का नाश होता है। मोक्ष में अत्यंतिक वेदनाओं का नाश होता है। योग मोक्ष को दिलाने वाला होता है। योग का लक्षण, आत्मसंद्रिय चरक उक्त योग क्या है, यह भी पूछा जाता है। तो आत्मसंद्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षता प्रवृत्ता, सुख दुख मना आरंभ दात अस्थे मनसी स्थिरो, श्लोक नंबर 138 है। 139 है। निवर्तते तदुभयम वक्षणम च उपजायते स शरीरम से योग जायते योग मुक्षत विदु, अर्थात आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थों के सन्निकर्ष से सुख और दुख दोनों होते हैं। जब आत्मा में मन स्थिर होता है तो किसी कार्य के ना होने से सुख और दुख ये दोनों निवृत्त हो जाते हैं। तब शरीर के साथ आत्मा वशीय हो जाती है। इसे योग को जानने के लिए ऋषि लोग योग कहते हैं। योगियों की स्वाभाविक शक्ति, जब योग की सिद्धि होती है तो इन लक्षणों को उसका परिचय मिलता है। आवेश दूसरे शरीर में प्रवेश कर चेतसो ज्ञान दूसरों के मन को बताता है, अर्थात छंदन, क्रिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि अर्थात जिन अर्थों का ज्ञान करना चाहे उनका ज्ञान अपने मन के अनुकूल किया जा सकता है। दृष्टि, श्रोत्र, स्मरण शक्ति ठीक रहे, अर्थात सभी भावों के तत्वों को समझ ले। शरीर में वेदनाओं की तरह कांति को हो जाए, तब इच्छा हो तो अपने शरीर को छुपा ले और जब चाहे जगत के सामने प्रत्यक्ष कर दे। ये 8 प्रकार का बल योगियों के लिए योग सिद्धि करने पर ईश्वर से प्राप्ति कराता है। ये इस प्रकार का योग शुद्ध सत्व, रज और तम से रहित मन का आत्मा के साथ संबंध होता है, तभी ये सब होता है। मोक्ष की परिभाषा, श्लोक नंबर 142 इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। मोक्षो रजस्तमो भवात बल वक्र कर्म संक्षात वियोगः सर्व संज्ञो गैर अनुप्रभम उच्यते, अर्थात मन से जब रज और एवं तम का अभाव होता है तो बलवान कर्मों का क्षय हो जाता है और तब कर्म संयोग अर्थात कर्मजन बंधनों से वियोग होता है, तो उसे अपुनर्भव अर्थात मोक्ष कहते हैं, जिसके हो जाने पर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। मोक्ष के साधन सज्जनों की अच्छी प्रकार से सेवा करना, दुष्ट जनों का साथ न करना, चंद्रग्रहण आदि व्रतों को करना, आत्मशुद्धि के लिए उपवास करना, अलग अलग बताए हुए नियमों को पालन करना, धर्म शास्त्रों का अभ्यास करना, विज्ञान अर्थात प्रमाणों के द्वारा प्रभा का ज्ञान करना, निर्जन अर्थात स्थान में न रहना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह आदि विषयों में प्रेम ना करना, मोक्ष साधन कर्मों को प्रवृत्त करना, उत्तम धैर्य का रखना, नित्य एवं नैमित्तिक कार्य कर्मों का या भविष्य में धर्म और अधर्म के साधन नूतन कर्मों का प्रारंभ ना करना, पूर्व जन्म में या इही जन्म में किए हुए कर्मों का क्षय होना, घर में या आश्रय से दूर होकर कर्म फल भोगने के लिए कर्म ना करना, अहंकार ना करना, आत्मा और शरीर के संयोग होने पर अपने को भयभीत बनाने अर्थात उन चारों तरफ में भय दिखाई देना, मन और बुद्धि को साध्यस्थ करना, अर्थ के तत्वों की परीक्षा करने के बाद उसका ग्रहण करना, ये सभी ठीक ठाक स्मृति ज्ञान की प्राप्ति से ही प्रवृत्त होते हैं। दुख अभाव में स्मृति कारण मोक्ष के उपायों को बताते हुए सत्मा अनुपात से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकर व्यवसाय पराधूति तक नियम का पालन करने में स्मृति जाती है, तब भाव संसार में उत्पन्न वस्तुओं का स्वभाव स्मरण होता है, तब क्या होता है, दुख से मुक्त होती है, ठीक है। स्मृति के कारण, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है, स्मृति के क्या कारण होते हैं, कहाँ
इसमें श्लोक है, वक्ष्येत कारणाम स्मृति यैरुपजायते निमित्त रूप ग्रहणात् सादृश्यत सविपर्यात् सत्व अनुबंधे धाभ्या सा ज्ञान योग्यात् पुनः श्रुताम दृष्ट श्रुतान भूतानाम स्मरणत स्मृति रुच्यते। स्मरण ज्ञान होने के 8 कारण होते हैं, जिनमें आगे कहा गया निमित्त से, रूप ग्रहण से, सादृश्य से, विपरीत रूप ग्रहण करने से, मन को स्मरण करने योग्य विषयों में लगाने से, अभ्यास से, ज्ञान संयोग से, सुने हुए विषय को पुनः पुनः सुनने से। इन 8 कारणों से स्मृति होती है और दृष्ट श्रुत और अनुभव ज्ञानों का स्मरण कराना स्मृति कही जाती है। तो स्मृति किसे कहते हैं? जो दृष्ट देखा हुआ, श्रुत मतलब सुना हुआ, और अनुभूत अनुभव किया हुआ ज्ञानों का स्मरण कराना स्मृति कहलाती है। मोक्ष प्राप्ति का साधन, जीवन मुक्त पुरुषों ने मोक्ष का यह मार्ग दर्शाया है। जिस व्यक्ति ने योग ज्ञान के तत्व स्मृति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तब इस मार्ग में जो गया अर्थात मृत हुआ है, वह फिर जन्म लेकर संसार में नहीं आता। योगी जब इस तत्व स्मृति बल को योग का मार्ग बताया है और पुनः धर्म को जिन्होंने जान लिया है, वे जो परम ज्ञानी है, उन्हें जीवात्मक पुरुष से इन्हें मोक्ष का मार्ग बताया है। सत्या बुद्धि का परिणाम ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसमें अब ये पूरा हो चुका, यहाँ पे पूरा हो।